मुंगेर 2 दिवसीय दौरे के दौरान मुंगेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सह मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में उपचुनाव को लेकर सर्किट हाउस में मीडिया को दिए बयान में कहा, जहां देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में भारी बहुमत से जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढेरों बधाई दी है। इस चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया कि आज भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। महाराष्ट्र के चुनाव महाअघाड़ी ने पूरी ताकत झोंक दी, पर प्रचंड जीत ने यह साबित कर दिया कि मोदी का नेतृत्व ही देश की जनता को सर्वोपरि है। इस कारण इस प्रचंड जीत पर आदरणीय मोदी जी को और एनडीए गठबंधन के सभी परिवार को महाराष्ट्र की जनता को हार्दिक बधाई। झारखंड के चुनाव के परिणाम को लेकर कहा कि झारखंड की अलग स्थिति है। झारखंड का चुनाव थोड़ा भिन्न है, पर महाराष्ट्र को आर्थिक राजधानी है, जहां कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी ने जो महाअघाड़ी पार्टी बनाया था उसको लोकसभा में कुछ सीट मिल गया था। इसके कारण वे लोग उत्साहित थे, पर वो चुनाव ने बता दिया कि उसका स्थान कहां है। बिहार में 4 सीटों पर हुए चुनाव को लेकर कहा कि यहां चारों सीट पे एनडीए की विजय ने यह संकेत दे दिया कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होना है। आने वाला विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। आज की तारीख में भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में पूरी महाअघाड़ी जो है वो पूरे जोर शोर से दम लगा के चुनाव लड़ रही थी और प्रचंड जीत ने यह साबित किया कि मोदी जी का नेतृत्व ही इस देश की जनता को स्वीकार है। मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का, विकसित भारत बनाने का जो सपना है, आज देश की जनता उस पर भरोसा कर रही है, उस पर विश्वास कर रही है और मोदी जी को ही एक भरोसेमंद नेता के रूप में स्वीकार करती है। और इसलिए महाराष्ट्र की इस प्रचंड जीत के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संपूर्ण परिवार को, महाराष्ट्र की महायुति को हार्दिक बधाई देते। सर, झारखंड को लेकर देखिए, झारखंड की एक अलग स्थिति है और झारखंड की स्थिति थोड़ी भिन्न है, लेकिन महाराष्ट्र का जो चुनाव था वो बहुत ही भिन्न चुनाव था। महाराष्ट्र इस देश की आर्थिक राजधानी है। पूरी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र में केंद्रित है और महाराष्ट्र में पूरी कांग्रेस पार्टी और जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, शरद पवार जी की पार्टी, ये सारी पार्टियों ने मिलकर जो महाअघाड़ी बनाया था और जो गफलत में लोकसभा के चुनाव परिणाम में जो कुछ सीट मिल गया था, तो इसके कारण ये लोग पूरे उत्साहित लग रहे थे और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव परिणाम ने बता दिया कि वो कहाँ है, उनका स्थान कहाँ है। सारी पार्टियों का दुकान बंद हो गया वहाँ। बिहार उपचुनाव को लेकर सर, बिहार में तो चुनाव ने साबित कर दिया और 2025 में क्या होना है उसका संकेत दे दिया कि 2025 में यही बिहार में होना है। बिहार का चारों सीट जीतना ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी का जो किया हुआ काम है उस पर मुहर लगाया। थैंक यू सर।